नमो नमः। आइए किराता अर्जुनीय महाकाव्य के 7वें श्लोक के बारे में हम लोग वाचन करते हैं। सर्वप्रथम पहले वाचन कर लेते हैं। महाकवि भारवी जी लिखते हैं, विशंकमानो भवतः पराभवम् नृपासनाथोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदर्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुम जगतिम सुयोधनः। यहाँ पे महाकवि भारवी जी दुर्योधन को सुयोधन कहते हैं। दुर्योधन मतलब जिसे युद्ध में आसानी से हराया नहीं जा सके उसे दुर्योधन कहते हैं, और सुयोधन मतलब जिसे युद्ध में आसानी तरीके से हराया जा सके। यहाँ पे महाकवि भारवी जी ने दुर्योधन का नाम ही पूरा चेंज कर दिया, दुर्योधन को सुयोधन बना दिया। अर्थात यहाँ पे भारवी जी पांडवों का मनोबल को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे एक तरफ से भारवी जी पांडव के ही पक्ष में है। जाहिर सी बात है, जो सत्य के रास्ते पर रहेगा ईश्वर भी उसकी सहायता करता है। यहाँ पर दुर्योधन जो है राज्य सत्ता पर आरूढ़ होते हुए भी वह रात दिन ये चिंता करता है कि कहीं 13 वर्ष के बाद पांडव जो है वनवास पूरा करने के बाद फिर मेरी राज्य सत्ता कहीं फिर पांडवों के हाथ में न चली जाए, कहीं फिर से राजा युधिष्ठिर न बन जाए। वह इस बात से आज भी भयभीत है। उसी का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। समीहते नयन जेतुम जगतिम सुयोधन, नयन जेतुम जगतिम सुयोधन दुरोदर छद्मजिताम समीहते। दुरोदर छद्मजिताम मतलब जुए में जो छल कपट भूमि जीती गई थी दुर्योधन के द्वारा, वह दुर्योधन जो है उस भूमि को नयन जेतुम मतलब अब नीति के द्वारा जीतना चाहता है। अर्थात यह बात उसी तरीके से लागू होती है जिस प्रकार जब किसी की प्रॉपर्टी होती है तो हम लोग जब उस पर कब्जा करते हैं तो यह अवैध होता है, लेकिन जब उस पर हम रजिस्ट्री करा के कानूनी कार्रवाई करके जो है एक तरीके से रजिस्ट्री करा लेते हैं तो ये वैधानिक होता है, ये लीगल होता है। और उस तरह जो कब्जा करते हैं वो इलीगल होता है। ठीक उसी प्रकार दुर्योधन भी इस बात को जो है इलीगल को लीगल बना रहा है। नयन जेतुम जगतिम सुयोधना मतलब अब उस राज्य को अब नीति के द्वारा जीतना चाह रहा है। तो इसके लिए क्या कर रहा है वह, विशंकमानो भवता पराभवम नृपासनस्थो अपि वनाधिवासिनी। वह राज्य सिंहासन पर सत्तारूढ़ होते हुए भी वह इस बात से भयभीत है। वनाधिवासिना यहाँ पे पांडवों को कहा गया है। वनाधिवासिना मतलब कि जो पांडव वन में आज वनवास में है, वनवास में चल रहे हैं, तो कहीं ना वो कल आकर जो है वनवास पूरा होने के बाद जो है हस्तिनापुर जो है उनके हाथों में न चली जाए। वह इस बात से आज भी भयभीत है। विशंक मानो मतलब आशंका करता हुआ, भवतः मतलब आप लोगों से, पराभव मतलब पराजय की, नृपासनस्थो अपि मतलब यहाँ पे दुर्योधन को कहा गया है, सिंहासन पर बैठने वाला दुर्योधन। दुरोदर छद्मजिता मतलब जो है जुए में, दुरोदर छद्मजिता मतलब जुए को छल से जीती हुई जो भूमि है, अर्थात जो राज्य सत्ता है, अर्थात जो राज्य पाठ है, अर्थात हस्तिनापुर। समीहते मतलब चेष्टा कर रहा है। क्या, नयन जेतुम जगतिम सुयोधन मतलब जो दुर्योधन है जो राज्य सिंहासन पर बैठा हुआ है वो आज भी इस बात से भयभीत है कि कहीं पांडव जो है अपना वनवास पूरा करके राज्यपाठ अपना न ले लें। लेकिन उसके पीछे वह योजना यह भी बना रहा है कि नयन जेतुम जगतिम सुयोधना मतलब उस जो भूमि को जो लिया है, जो राज्य को लिया है, अब से नीति पूर्वक जीतना चाह रहा है। नीति पूर्वक जीतने का मतलब है जिसे जो है प्रजा को अपने जो है सभी सुख सुविधाएं, सभी वैभव, सभी व्यवस्थाओं को वह प्रदान कर रहा है। जहाँ पे कुआं नहीं है वहां पे कुआं बनवा रहा है, जिसको आवास नहीं है उसको आवास दे रहा है। अर्थात सारी जो भौतिक सुख सुविधाएं सभी प्रजाओं को दे रहा है और सभी प्रजाओं को जो है अपने पक्ष में कर रहा है ताकि वह सदैव के लिए राजा बना है। इस बात से आइए यहाँ पे 7वां श्लोक यहाँ पे समाप्त हुआ। और जो ये किराता अर्जुनीय महाकाव्य के जितने भी श्लोक हैं ये जो है नीति पूर्वक अर्थात चाणक्य नीति पर आधारित है। आइए इसका हम लोग जो है अगले श्लोक के बारे में हम लोग पुनः वाचन करेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। ओम नमो नमः। यहीं पे श्लोक समाप्त हुआ।